हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पोटेंशियोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। अपना चल रहा है यूनिट नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट सर्किट ये चल रहा था। और आज अपन ने स्टडी करनी पोटेंशियोमीटर, इसकी स्टडी करनी है। पोटेंशियोमीटर ये स्टडी करनी है पोटेंशियोमीटर। इसके बाद अपन ने पोटेंशियोमीटर है, ये एक आपका एक्सपेरिमेंट है और इसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत विभवांतर ये ज्ञात कर सकते हैं किसी सेल में। इस पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम किसी सेल का विभवांतर विभव ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो है पोटेंशियोमीटर, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। एक लकड़ी का फट्टा होता है और इसके ऊपर दोनों तरफ मीटर पैमाना लगा होता है, 0, 10, 20, यहाँ पे 100, यहाँ पे 0, 30, यहाँ पे 50, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, दोनों तरफ मीटर पैमाना लगा होता है इसमें। और यहाँ पे इसमें होता है 10 तार, ऐसे 1, 2, 3, 4, 6 और ये 8 और ये 10 ऐसे लकड़ी के फट्टे के ऊपर इसमें 10 तार लगे होते हैं। एक तार की लंबाई 1 मीटर होती है, 10 तार की लंबाई 10 मीटर पड़ी है अपने पास, 10 मीटर लेंथ का होता है ये अपने पास। और इसमें ए और बी तो अपने पास टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर वायर लगाते हैं अपन, दोनों तरफ इसमें मीटर पैमाना होता है। तो ये विभवमापी के अपने पास संरचना है, ये विभवमापी होती है अपने पास। इसके ऊपर हम रीडिंग लेते हैं तो उसके लिए अपने पास एक आता है, उसको बोलते हैं अपन जॉकी। एक पेन के आकार का होता है इंस्ट्रूमेंट, उनको तार के ऊपर टच कराते हैं यहाँ पर, तो उसकी सहायता से हम इसके ऊपर रीडिंग लेते हैं। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि जो ये विभवमापी ये भी विभवांतर का मापन करता है, और जो हमारे पास जो वोल्टमीटर है वो भी विभवांतर का मापन करता है। तो फिर हम विभवमापी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो विभवमापी होता है ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है विभवमापी। तो ये परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता, तो इससे विभवांतर का जो मापन होता है बिल्कुल शुद्ध मापन होता है। विभवांतर मापन में कोई त्रुटि नहीं होती इसमें। लेकिन जो वोल्टमीटर होता है ये परिपथ से कुछ धारा ग्रहण करता है, जिसके कारण विभवांतर के मापन में कुछ त्रुटि आ जाती है, कुछ त्रुटि होती है इसमें। तो ये अपने पास इसका रिजल्ट है यूज करने का। तो अब इसके बाद हमें विभवमापी का सिद्धांत पढ़ना है। तो विभवमापी के सिद्धांत में ये विभवमापी का प्राथमिक परिपथ होता है अपने पास, इसको प्राथमिक परिपथ बोलते हैं विभवमापी का। ये वाला ये होता है स्थायी परिपथ, स्थायी परिपथ या प्राथमिक परिपथ बोलते हैं अपन इसको, स्थायी परिपथ या प्राथमिक परिपथ ये होता है। नीचे अपन ने एक सेल जोड़ दिया जिसका विद्युत वाहक अपने पास एप्सिलॉन 2 और ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, यहाँ होती है सर्किट। तो अपने पास जो ये पोटेंशियोमीटर है अपने पास जो विभवमापी है, आप हमें इसके 6 अनुप्रयोग पढ़ने हैं और 6 के 6 में ये स्थायी परिपथ बनेगा। ये हर अनुप्रयोग के अंदर बनेगा आपका, नीचे वाला चेंज होगा आपका। तो स्थायी परिपथ में एक संचारक सेल, एक कुंजी A और एक धारा नियंत्रक RH को जोड़कर A और B इसके बीच में विभवमापी के 10 तार होते हैं। ये तार मिश्र धातु मैग्नेट यूरेका कॉन्स्टेंट इनके बने होते हैं। तो इनको जोड़कर अपन ने विभवमापी का प्राथमिक परिपथ बनाया। इसके बाद हमें इसका सिद्धांत पढ़ना है। तो सर्वप्रथम इस बैटरी में ग्राउंड लगाएंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस विभवमापी के तार में धारा प्रवाहित होगी अपने पास। तो इसमें विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि विभवमापी से विभवांतर का मापन करते हैं। इससे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा अपने पास। यहाँ पे जॉकी को A बिंदु पर रखकर और B बिंदु की तरफ धीरे धीरे खिंचवाते हैं। और जहां पर गैल्वेनोमीटर में अब जैसे आप यहाँ पर रखोगे A बिंदु के ऊपर, तो इसमें सुई एक तरफ आ जाएगी, लेकिन जब इससे B पॉइंट की तरफ चलोगे तो धीरे धीरे सुई आपकी 0 की तरफ आएगी, धीरे धीरे सुई आपकी 0 की तरफ आएगी। तो जहां पर 0 के ऊपर आ जाए सुई आपकी, जहां पर सुई आपकी 0 के ऊपर आ जाए वहां पर संतुलन लंबाई पढ़ लेंगे, उसको
उसको L मान लेंगे संतुलन लंबाई। तो विभव का जो मान आएगा वो लंबाई के समानुपाती में आएगा, v प्रोपोर्शनल टू L, और v बराबर आएगा xl। x को बोलते हैं विभव प्रवणता, x विभव प्रवणता बोली जाती है, अर्थात किसी विभवमापी में विभवांतर का मान लंबाई के समानुपाती होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। v बराबर xl, x को बोलते हैं विभव प्रवणता, ये कांस्टेंट होता है विभव प्रवणता, ये बोलते हैं इसको। तो ये विभवमापी है अपने पास। अब अपन ने पढ़ना है विभव मापी का मानकीकरण, ये पढ़ना है। विभव मापी का मानकीकरण पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा विभव मापी का मानकीकरण, ये टॉपिक हमारे पास विभव मापी का मानकीकरण। तो इसका मतलब ये है मानक सेल की सहायता से विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। मानक सेल की सहायता से विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता या विभव पतन ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। और मानक सेल वो सेल होते हैं जिनका विद्युत दाब समय के साथ ना बदले, उनको मानक सेल बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। जैसे होता है आपका डैनियल सेल, इसका विद्युत दाब होता है 1.08 वोल्ट। एक होता है कैडमियम सेल, कैडमियम सेल इसका होता है 1.018 वोल्ट, ये होता है। ये डैनियल सेल, ये कैडमियम सेल 1.08 वोल्ट, 1.018 वोल्ट, ये इनके ईएमएफ होते हैं, विद्युत दाब होते हैं। तो मानक सेल किसे कहते हैं? मानक सेल वो सेल होता है जिनका विद्युत दाब समय के साथ ना बदले, उन्हें कहते हैं मानक सेल। जैसे डैनियल सेल होता है, कैडमियम सेल होता है। और विभव मापी का मानकीकरण, तो मानक सेल के द्वारा विभव मापी की एकांक लंबाई पर विभव पतन ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का कहते हैं मानकीकरण। अब अपन ने पढ़नी विभव मापी की विभव प्रवणता। विभव प्रवणता तो v बराबर होता है x, तो x बराबर आएगा v अपॉन l। तो विभव प्रवणता का मतलब क्या होगा? विभव पतन तथा लंबाई के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। अब ये जो विभव प्रवणता होती है, ये विभव मापी की सुगमता का निर्धारण करती है। जो विभव प्रवणता होती है, ये विभव मापी की सुगमता का मापन करती है। x का मान जितना कम होगा, सुगमता उतनी अधिक होगी। एक नंबर में सवाल आता है किसी विभव मापी की सुगमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो जो सुगमता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? विभव प्रवणता के मान पर, x के मान के ऊपर डिपेंड करेगी। तो x का जो मान है ये कम होना चाहिए, तो सुगमता होगी ज्यादा। अपने को सुगमता ज्यादा चाहिए, सही नहीं माननी चाहिए सुगमता को। अब यहाँ से x हम अब x के मान को कम कैसे कर सकते हैं? एक नंबर का सवाल आता है विभव प्रवणता के मान को कम कैसे किया जा सकता है? कोई दो कारक बताइए। तो विभव प्रवणता के मान को इस प्रकार कम किया सकता है, x बराबर होता है v अपॉन l। तो यदि हम विभव मापी तार की संतुलन लंबाई का मान बढ़ाते तो x का मान कम होगा, x का मान कम होगा तो सुगमता बढ़ेगी। तो नंबर 1 लंबाई को बढ़ाना, विभव मापी तार की लंबाई बढ़ानी चाहिए। दूसरा, यदि हम तार में प्रवाही धारा का मान कम कर दें, धारा का मान कम कर दें, यदि हम तार में प्रवाही धारा का मान कम कर दें तो वोल्टेज घटेगी, और यदि वोल्टेज घटी तो x का मान घटेगा। अगर x का मान घटा तो सुगमता बढ़ेगी। तो यदि तार में प्रवाही धारा का मान कम कर दें और अपने पास यदि L का मान बढ़ा दें तो x का मान घटेगा, x का मान घटेगा तो सुगमता बढ़ जाएगी अपने पास। ये है अपने पास विभव मापी। तो ये पढ़ना है पढ़ने। अब इसके बाद पढ़ने जो अपने पास विभव मापी होती है, ये जो अपन ने इसका प्राथमिक परिपथ बनाया था पढ़ने विभव मापी का, ये ए बी और ये ऐसे यहाँ से एप्सिलॉन के आर एच धारा नियंत्रक ऊंची संचायक सेल
और ये अपन ने एक सर्किट डायग्राम बनाया था इसका। तो ये प्राथमिक परिपथ का स्थायी परिपथ बोलते हैं इसको। ये तो इस तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। यदि अधिक देर तक धारा प्रवाहित करेंगे तो तार हो जाएगा गर्म, और यदि तार गर्म हो जाएगा तो विभवांतर के मापन में त्रुटि है, विभवांतर का मापन सही तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पे तार में ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। दूसरा, ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक ज्यादा होना चाहिए। प्राथमिक सेल में लगे सेल का विद्युत वाहक हमेशा ज्यादा होना चाहिए द्वितीयक परिपथ में लगे सेल की तुलना में। इसका ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए, इसका होना चाहिए कम, तभी इसके ऊपर संतुलन लंबाई आएगी, वरना नहीं आएगी संतुलन लंबाई। ये कंडीशन है इसलिए पोटेंशियोमीटर के लिए तो ये अपने पास पोटेंशियोमीटर है विभवमापी। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं कि अनुप्रयोग, विभवमापी के अनुप्रयोग। तो हम दो अनुप्रयोग को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो देखो हम सबसे पहले हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अनुप्रयोग नंबर 1, विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये पहला अनुप्रयोग है हमारे पास। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये हमने इसका प्राथमिक परिपथ बनाया, ये धारा नियंत्रक RH, ये अपने पास बना प्राथमिक परिपथ। ये A, इसको बोलते हैं स्थायी या प्राथमिक परिपथ। और ये सेल है जिसका विद्युत ज्ञात करना है। ये संचायक, ये RB है हमारे पास, और ये है कुंजी A2, इसको केवल मान लेते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर और तो हमें इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये वाला सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये रेगुलेंसी सेल जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी संरचना स्टडी कर लेते हैं। तो चित्रानुसार विभवमापी के प्राथमिक स्थायी परिपथ में एक संचायक बैटरी कुंजी A1 में धारा नियंत्रक RH को तार AB के साथ जोड़कर हमने विभवमापी का प्राथमिक स्थायी परिपथ बनाया। द्वितीयक परिपथ में एक सेल जिसका विद्युत वाहक ज्ञात करना है के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स में कुंजी के को जोड़कर विभवमापी का द्वितीयक परिपथ बनाया। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना उसके ऋण सिरे के साथ गैल्वेनोमीटर का एक सिरा तथा गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा विसर्पित कुंजी के साथ जोड़ा गया। तो ये तो इसकी आपने संरचना लिखनी है। अब आपने करनी है इसकी क्रिया। अब क्रिया कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने यहाँ पे डॉट लगाना है, ये डॉट लगाइए आप, ठीक है। यहाँ से धारा निकलेगी, यहाँ पे धारा आएगी, इसमें जे धारा इसमें आएगी। तो अब ये जो सेल है ये आपका खुले परिपथ में है, खुले परिपथ में, क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं लगानी है आपको। सबसे पहले यहाँ पे डॉट लगानी है, सेल में धारा प्रवाहित होगी, इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा। आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Epsilon-V × R। ये फॉर्मूला होता है Epsilon-V × R। ये पिछले पार्ट में हमारे पास आ चुका है, तो ये वहां पर कैलकुलेट करते हैं अपन आंतरिक प्रतिरोध का मान। तो ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉट लगानी है, संचायक बैटरी से धारा निकलेगी और यहाँ पे ये जो सेल है ये रहेगा आपका खुले परिपथ में, और खुले परिपथ में इस सेल का अपन ने करना है विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। बंद परिपथ में आता है टर्मिनल वोल्ट तक ये विभवांतर, और खुले सेल के अंदर आता है सेल का विद्युत वाहक। तो यहाँ पे डॉट लगानी है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, विभवमापी की तार को ऊपर रखेंगे और जहां पर विभवमापी इसमें गैल्वेनोमीटर में 0 बन जाए
वहां पे इसी सर्किट कुंजी को रोक लेंगे और वो संतुलन लंबाई ले लेंगे L1। जब आप यहाँ पे डॉट लगाओगे इस सर्किट कुंजी को यहाँ पर रखोगे तो L1 मीटर में विक्षेप आएगा। एक साइड से कोई सी साइड आएगा आपका विक्षेप, तो एक साइड विक्षेप आएगा, फिर इस सर्किट कुंजी को बीच की तरफ लेकर जाना है, उसमें बढ़ेगा 0, इसमें 0 बढ़ेगा आपका। उसके बाद आपका 0 बन जाएगा, तो वो लंबाई यहाँ से यहाँ तक बढ़ देंगे तो उसको L1 मान लेते हैं। तो विभवांतर के सिद्धांत से L बराबर आएगा XL। ये डायरेक्ट सर्किट का मान है। अब क्या करना है, अब यहाँ से अब इसमें डॉट लगा दो, यहाँ पे डॉट लगा दो इसमें, तो अब ये सेल सर्किट मिल जाएगा। तो एक बंद परिपथ में बढ़ाएंगे सर्किट के अंदर अपने पास ये, तो अब ये सेल हुआ बंद परिपथ में, तो अब इस सेल की टर्मिनल नोड का निकाल लेते हैं। तो टर्मिनल नोड का हम निकालेंगे, तो जब यहाँ पे कुंजी लगा दोगे इसमें से आपने R1 की डॉट निकाल दी, यहाँ से इसमें कुंजी लगानी, इसमें से R1 की डॉट निकाल देंगे, निकाल दिया जिसमें से। तो यहाँ से जब आप रखोगे सर्किट कुंजी को तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। जब बीच वाली तरफ चलोगे तो इसमें जहाँ पे 0 बन जाए, इसमें बीच में 0 होता है, इधर 30 होते हैं, इधर 30 होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट होते हैं यहाँ पे। तो इसमें धीरे धीरे 0 तक आने लगते हैं जब आप ऐसे चलोगे ऐसे, तो वो संतुलन लंबाई कितनी मान ले L2। तो विभवांतर सिद्धांत से V बराबर आएगा XL। ये दोनों के मान आप यहाँ पर रखो, तो R बराबर आएगा XL1 - XL2 अपॉन में XL2 into R। तो यहाँ से X कॉमन आ जाएगा, X अपॉन X, L1 - L2 अपॉन L2 into R, ये कट जाएगा। और R बराबर आएगा L1 - L2 अपॉन में L2 into R। ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करना पड़े। तो इस सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध R1 से निकाला गया है। L1 संतुलन लंबाई, L2 भी संतुलन लंबाई। L1 जब ये सर्किट खुले परिपथ में, L2 जब ये बंद परिपथ में हमारे पास। तो ये अब हम इसका एक अनुप्रयोग और पढ़ते हैं, बाकी तो 4 बचे हैं, 4 पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। तो एक और पढ़ लेते हैं इसका छोटा सा अनुप्रयोग। ये 2 नंबर का आता है और जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो भी 2 नंबर का आता है, दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे पास। अब इसका एक और पढ़ लेते हैं हम। अनुप्रयोग नंबर 2। अनुप्रयोग नंबर 2 सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करो। 2 सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करो, ये है। तो सबसे पहले हम भौमात्मक का प्राथमिक परिपथ बनाते हैं, ये बनाया है, ये बनाया है। ये तो हमने इस सेल के भागफल की तुलना करनी है पहले। तो हमने सबसे पहले ये इसका स्थायी परिपथ बनाया है भौमात्मक का, ये स्थायी परिपथ अपने पास। तो सर्वप्रथम संचय सेल कुंजी K1 में धारा नियंत्रक RH को विभवांतर के तार AB के साथ जोड़कर विभवांतर का प्राथमिक परिपथ बनाते हैं। तो ये विभवांतर का प्राथमिक परिपथ है अपने पास। इसके साथ विभवांतर के एक टर्मिनल के साथ जिन सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करने के लिए धनसिरे तथा ऋण सिरे को क्रमशः द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और Z के साथ जोड़ा गया है। द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल के साथ एक धारामापी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ कुंजी जैसे जोड़ा गया है। तो ये तो पढ़ना है अपने संरचना। अब हमने इसकी वर्किंग के ऊपर चलना है। तो वर्किंग में कैसे चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे केवल में डॉट लगाएंगे और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और Y के मध्य डॉट लगाते हैं। इससे X L1
ये सेल सर्किट में जुड़ जाएगा। जब आप सर्किट कुंजी को यहाँ पर रखोगे तो इसमें रिफ्लेक्शन आएगा धारा मापी में। जब आप सर्किट कुंजी को बी पॉइंट की तरफ लेकर जाओगे तो उसमें धीरे धीरे उसमें जीरो की तरफ जाएगी आपकी, और जहाँ पर जीरो पर आ जाए वो संकुल लंबाई ज्ञात कर लेंगे। माना वो संकुल लंबाई है L1, तो विभव मापी के सिद्धांत से एक्सल प्राप्त करना है एक्सल। क्या करना है, सबसे पहले कुंजी K1 में डॉट लगानी है, x और y के मध्य प्लग लगाना है, y और z के मध्य घटाना है। तो ये है एक्सल जिस सेल का विद्युत भाग वाले इस सर्किट में जुड़ जाएगा। जब आप सर्किट कुंजी को यहाँ पर लगाओगे इनके ऊपर तो धारा में विक्षेप आएगा, और जब धीरे धीरे बी की तरफ लेकर जाओगे तो धारा में विक्षेप धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ने लगेगा। तो जहाँ पर इसमें जीरो बढ़ जाए उस संकुल लंबाई बढ़ देंगे, तो विभव मापी के सिद्धांत से एक्सल बराबर आएगा एक्सल1। फिर यहाँ पर आते हैं सेकंड कंडीशन के अंदर। अब चलते हैं अपन यहाँ पर, यहाँ से प्लग को हटाया x और y के मध्य, y और z के मध्य लगा दिया प्लग, ये प्लग लगा दिया हमने y और z के मध्य। तो अब ये जो सेल है जिसका विद्युत भाग वाला है एक्सल ये सर्किट में जुड़ जाएगा। अब सेम उसी प्रकार से सर्किट कुंजी को यहाँ पर रख देंगे, इसमें रिफ्लेक्शन आएगा इस साइड। जब आप इसको बी पॉइंट की तरफ लेकर जाओगे तो इसमें जीरो की तरफ रिफ्लेक्शन आएगा, जहाँ पर जीरो बढ़ जाए वहाँ पर संकुल लंबाई बढ़ जाएगी, माना संकुल लंबाई I/L2। तो विभव मापी के सिद्धांत से x/L2 बराबर आएगा x/L2। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड दी गई, तो x/L1 अपॉन में x/L2 बराबर x/L1 अपॉन में x/L2 कट जाएगा। तो x/L1 अपॉन x/L2 बराबर आएगा L1 अपॉन L2, या x/L का मान इसके प्रोपोर्शनल में आया L के, अर्थात जो विद्युत भाग को लाएगा वो लंबाई के प्रोपोर्शनल में, और यही इसका सिद्धांत है, यही विभव मापी का सिद्धांत। तो ये दो सेल के विद्युत भाग को तुलना हो जाएगी अपने पास। तो ये दो अनुप्रयोग कंप्लीट हुए अपने पास। तो आज की क्लास के अंदर इसके दो अनुप्रयोग पढ़ेंगे, बाकी पढ़े बचे हुए जो अनुप्रयोग है वो अगली क्लास के अंदर हो जाएंगे। तो ये पार्ट कंप्लीट है बस, इसके बाकी 3-4 अनुप्रयोग, 4 अनुप्रयोग बचे हुए हैं, बाकी सारा कंप्लीट है। तो बस इतना ही करना आपने इसके अंदर। तो बाकी अगली क्लास के अंदर करेंगे, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे अपना। तो बस आज की क्लास के अंदर इतना ही। वीडियो सभी देखो और इनको चैनल को सब्सक्राइब करो आप सभी। कोई और बच्चा हो जो नहीं पढ़ ले रहा हो क्लास कहीं से दूसरे स्कूल का, उनको बताओ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते आराम से। तो इनको आप देखो रोजाना क्लास, और ये नोट्स बनाओ जो भी क्लास में।